अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, फूजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड और हुंडा एटलस कार्स का जो डिटेल में एनालिसिस जो वो शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अभी जो है ये शेयर जो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं तो आपको कौन सी स्ट्रेटजीज जो है जिनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, और अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर जब वो न्यू बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो कौन से बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको अगर आप लोग जो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े लॉस से भी जो बच जाएंगे और इंशाल्लाह अपना जो कैपिटल जो है वो भी इजीली जो आप ग्रो कर सकेंगे। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो पहला शेयर है हमारे पास हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसका जो चार्ट है वो मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो ओपन किया हुआ है, तो ये जो 1 डे की सेटिंग आपको बोली जा रही है, तो इस सेटिंग के ऊपर जब एनालिसिस किया जाता है तो उस एनालिसिस के बाद जो हमारे पास लेवल्स या फिर टारगेट्स आते हैं उनको अचीव करने में शेयर 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम जब वो ले सकता है। तो ये समझे कि एक स्टैंडर्ड जो है हमारे पास एक होता है कि जिससे हम जब वो टाइम फ्रेम जो वो निकाल सकते हैं। बाकी अगर मोमेंटम शेयर में अच्छा और मार्केट जो वो अच्छी परफॉर्म कर रही हो तो इससे पहले भी जो वो शेयर अपने टारगेट्स जो है वो अचीव कर सकता है। तो बाकी ये इसलिए बताया जाता है ताकि इन लेवल्स को वही लोग जब फॉलो करें जिनका होल्डिंग पीरियड इतना है, ताकि अगर जो शेयर इतना टाइम ले जाए तो आपका अगर होल्डिंग पीरियड इतना नहीं है और आप जब ट्रेड ले लेते हैं तो फिर जो आप जो है वो लॉस फेस करेंगे, क्योंकि आपने पैनिक करना है। आपकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं थी, तो जब आपकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट लॉस ही होता है। तो इसलिए पहली चीजें जब क्लियर कर ली जाती हैं तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर होके ही आपने जो वो काम करना है। तो फिर जो आप पैनिक करके बड़े लॉस से जब वो बड़ा लॉस जो वो बुक नहीं करेंगे। तो पहला शेयर है हमारे पास हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर जब दाल हुआ है, तो लास्ट टाइम अगर हम इस शेयर के अंदर जब वो देखें तो जो इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, यहाँ पे जो है टेम्परेरी तौर पे जो है ये शेयर जो डाउन ट्रेंड में आया था। बट अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो अपनी आर्क फॉर्मेशन बनाई थी जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास थी 820 रुपए की। और अगर आप जो है इस शेयर की जो ये कैंडल है हमारे पास ये वाली जो कि 4 अगस्त को इसने बनाई थी, तो यहाँ पे इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी 835 रुपए के ऊपर दी थी। तो सक्सेसफुली सार्क फॉर्मेशन का इसने जो ब्रेकआउट कर दिया था। तो जिसके अगर हम टारगेट से देखें तो वो तकरीबन तकरीबन यानी वो तकरीबन 950 रुपए के लगभग ही थे। तो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल जो है सक्सेसफुली जो है इस टारगेट को जो है वो अचीव कर चुकी है। तो ये तो समझे इसके अंदर एक पास्ट कहानी थी जो कि समझे कि ऑलमोस्ट जो है वो गुजर चुका है ये टाइम फ्रेम। तो बट ये कि जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था अगस्त के स्टार्ट के अंदर, तो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है ये सिग्नल जो है वो शेयर कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 अगस्त का सिग्नल था बाइंग, यही 825 के लगभग जब इसने जो ब्रेकआउट किया था। तो जिसके 3 टारगेट बताए थे, फर्स्ट टारगेट जो 850 का, सेकंड टारगेट जो 900 का, और जो फाइनल टारगेट था वो तकरीबन 950 रुपए के लगभग था। और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल ने जो हाई लगाया वो 929 रुपए का लगाया है। 2 टारगेट जो है सक्सेसफुली जो है ये अचीव कर चुका है। बाकी जो फाइनल टारगेट है उसी के अराउंड जो इसने ऑलमोस्ट जो है वो हाई लगाया, और इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि ये जो है इजीली जो इसके अंदर जो 960 का इसने टारगेट एक्सपोज किया था उसको अचीव कर लेगा। ये क्यों कर लेगा? अगर मैं इस अब शेप को जब मैं रिमूव करूं और अगर हम इसके अंदर जो है एक न्यू फॉर्मेशन जब ड्रा करें तो यहाँ पे इसके पास जो है ना, इस शेयर के पास काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी 870 रुपए की। तो जिसका जो है ना इस कैंडल के अंदर 19 अगस्त को इस शेयर ने जो सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया था। क्लोजिंग दी थी इसने 898 रुपए के ऊपर, रेजिस्टेंस इसके पास 870 रुपए की थी। आपको 12 मैं बता चुका हूं कि जब भी शेयर जब ब्रेकआउट अपना करता है तो ब्रेकआउट के बाद जो है जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो प्राइसेस एक दफा ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे डिप मारती हैं अपने ब्रेकआउट लेवल तक। अगर जो है ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन कर जाती है, इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरती, तो फिर यही लेवल जो है ना बेस्ट लेवल होता है शेयर के अंदर जो बाइंग का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद दोबारा नीचे डिप मारी और इसी ब्रेकआउट लेवल के राउंड अबाउट जो है प्राइस जो है दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो आ गई है। तो अब अगर ये शेयर जो है अभी 875 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 870 का लेवल ये सस्टेन अगर कर जाता है तो यही बेस्ट लेवल होगा इस शेयर के अंदर बाइंग के लिए। जहां पे जो शेयर का जो फर्स्ट टारगेट होगा जो कि हमारे पास तकरीबन 925 रुपए के लगभग होगा, जो कि अभी इसने रिसेंट टाइम में जो इस रिसेंट रैली में जहां पे इसने ये प्रीवियस सिग्नल जनरेट किया था तो उसमें जो इसने जो हाईएस्ट लेवल लगाया था वो 929 रुपए का लगाया था। तो यहाँ तक इसका फर्स्ट टारगेट होगा और अल्टीमेट टारगेट जो है इसका 975 रुपए के लगभग होगा, जो कि रिसेंट टाइम में अपना ऑल टाइम जो वो
हाई लगाया। तो ये इसके पास जो वो 2 टारगेट होंगे अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 870 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है। तो बाकी जिन लोगों ने ये प्रीवियस ट्रेड के ऊपर इसमें बाइंग की थी 820 रुपए के ऊपर, तो उन्होंने जो आप इसके अंदर जब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर जब वो न्यू बाइंग करनी है तो उन्होंने इसके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस रखना है। और स्टॉप लॉस जो है वो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 850 रुपए से जो है वो नीचे का रख सकते हैं। बाकी अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है तो फिर आपको 50 ईएमए की सपोर्ट जो कि तकरीबन 825 रुपए के लगभग है, इससे जब वो नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बाकी अगर आपकी इतनी बड़ी रिस्क कैपेसिटी नहीं है तो फिर आपने अपनी रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक जो है शेयर के अंदर जो है स्टॉप लॉस रखना है। बाइंग जो है यही 870 रुपए का अगर लेवल सस्टेन करता है तो आपने बाइंग करनी है। और टारगेट अपसाइड के ऊपर आपको मैंने बता दी है। जिन लोगों को स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता तो हमारे इस चैनल के ऊपर जो पहली 2 वीडियोस हैं 10-10 मिनट की ये 2 वीडियोस हैं जिनके अंदर स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है वो जो एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया। जिनको इन चीजों का नहीं पता स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, तो आपने जाके इन 2 वीडियोस को देखना है और अपना स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मतलब जो अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इस्तेमाल अपनी ट्रेड्स के अंदर आप नहीं करेंगे, आप चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट बना लें, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट आपने प्रॉफिट भी जाया करना है और आपका जो बढ़िया जो आपका इनिशियल कैपिटल है उसके ऊपर भी आप अच्छा खासा जो बड़ा डेंट जो है वो देखेंगे और आप पछताते रह जाएंगे कि काश हमने स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होता। तो उस पछतावे से बेहतर यह है कि अभी से आप ये जो चीजें सीख लें ताकि बाद में आपको जब पछताना ना पड़े। हेलियन के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। तो सिंबल है इसका POL। तो अगर हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये टेम्परेरी बेसिस के ऊपर जब ये यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो गया था, बट ये है कि ज्यादा देर इसने डाउन ट्रेंड को सस्टेन नहीं था किया। ये आपने ट्रेंड रिवर्सल की इस शेयर ने जो फॉर्मेशन बना ली थी, तो जिसका जो इस शेयर ने जो ब्रेकआउट किया था तो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो थी इस शेयर के पास वो इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन थी। और अगर आप इस कैंडल को देखें, इस हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस थी 558 रुपए के लगभग थी। और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो कि 27 जून को इसने बनाई थी, तो सक्सेसफुली जो इसने इस फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट कर दिया था, यानी डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गया था। यही जो है 560 रुपए के लगभग जो लेवल है, यही एग्जैक्ट लेवल था इस शेयर के अंदर जो बाइंग का। जब इसके अंदर जो बाइंग बनती थी हमने अपने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो करवाई थी। डेट आप देखेंगे कि जून के बिल्कुल एंड एंड के ऊपर, और ये जो फॉर्मेशन अभी मैंने ड्रा किया तो यही फॉर्मेशन उस वक्त बनी थी। तो कोई भी इसके बाद जो कैंडल्स जो वो नहीं थी बनी हुई। तो जहां पे टारगेट थे हमारे, फर्स्ट टारगेट 593 का, सेकंड 627 का और फाइनल 660 रुपए का था। आज के दिन हम इस शेयर को देखते हैं तो ये शेयर 673 रुपए के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। तो जो हमारा टारगेट था 660 रुपए का, ये जो शेयर ने 31 जुलाई को जो वो अचीव कर लिया था। जून के एंड के ऊपर जो इसने सिग्नल जनरेट किया था, जुलाई के एंड के ऊपर जो इसने अपने टारगेट जो वो जनरेट फाइनल जो टारगेट इसने अचीव कर लिए थे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि ये जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो सेटिंग के ऊपर जो एनालिसिस किया जाता है, तो उसके बाद जो हमारे पास टारगेट्स आते हैं उनको अचीव करने में शेयर इतना टाइम ले सकता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हुए कि इतने टाइम फ्रेम में तो कोई भी शेयर चल जाता है, भाई नहीं चलता। आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सबसे फंडामेंटली जो स्ट्रांग कंपनियां है उसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मारी एनर्जी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अगर आप इस शेयर को देखेंगे ना, ये पिछले 8 महीने से एक जोन के अंदर ही रुका हुआ है, कोई इसके अंदर मूवमेंट नहीं आई। इंट्रा डे बेसिस के ऊपर छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस आती रही हैं, बड़ी इसके अंदर कोई भी मूव नहीं आई। ये तकरीबन यही अगर आप देखेंगे तो 600 से लेकर 650 के अंदर जो वो राउंड जो वो ट्रेड करता रहे, जो कि इतने बड़े शेयर इतनी बड़ी प्राइस के ऊपर जो वो कोई जो है वो मूवमेंट नहीं है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हर एक शेयर इतने टाइम फ्रेम में नहीं चलता, और जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर सेटिंग के ऊपर जो हमारे पास लेवल्स या टारगेट आते हैं उनको अचीव करने में शेयर जो जितना टाइम लेता है, तो उतना ही टाइम जो शेयर ने जो स्टैंडर्ड जो वो लिया था और अपने टारगेट इसने अचीव कर लिए थे। तो ये तो हमारा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था। और हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है जो ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से है, तो इसके ऊपर भी आई थिंक हमने जो शेयर किया था। अगर आपने ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको भी जब जाके चैनल इस ग्रेरा ट्रेडिंग PSX एनालिसिस और स्ट्रेटजीज के नाम से जो है आप इसको भी जो है सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसको आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है
और आपने हमारे जो न्यू चैनल जो कि PSX चार्टिस्ट के नाम से, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको कर लें। और बाकी हमारे जो डिफरेंट फ्री व्हाट्सएप चैनल, हमारा फ्री जो फेसबुक चैनल है, उनके भी जो लिंक है वो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहां से जाके आप हमारे तमाम फ्री प्लेटफॉर्म जो हैं उनको जब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो इसके अंदर जो ट्रेड सेटअप मैंने एक्सप्लेन किया, ये तो इसके अंदर समझे कि एक पास्ट अपॉर्चुनिटी थी, वो तो आप इस शेयर में से जब वो खत्म होगी, जिनसे वो जिन्होंने अवेल कर ली अपॉर्चुनिटी, ये वेल एंड गुड। वो शेयर जिन्होंने अभी तक जो है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, अभी तक लेके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। और बाकी वो लोग जो इसके अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो जो है आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट में, बल्कि वॉच लिस्ट में क्या रखे, इसके अंदर जो हमारे पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी जब वो आ चुकी है, तो वो जो अब मैं आप लोगों के साथ जब ड्रा करके आपको जो मैं दिखाता हूं, तो अगर आप इस शेयर को जो है ना यहाँ पे देखेंगे, तो इस शेयर ने यहाँ पे एक पेनेट फॉर्मेशन जो है वो बनाई है। इस पेनेट फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस थी इस शेयर के पास, वो थी 668 रुपए की। आज के दिन जो इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी है, वो दिया 673 रुपए के ऊपर। सक्सेसफुली जो ये इस रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट कर चुका है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो प्राइस 50 EMA ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 3 लाख का था, ब्रेकआउट के ऊपर जो तकरीबन 4 लाख का वॉल्यूम आया है। मैगडी जो है ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर जो जनरेट करने वाला है, नेगेटिविटी इसमें से जो खत्म हो गई, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। RSI इसका 75 के ऊपर है, जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो सारी चीजें इसके अंदर जो ये इसने जो न्यू अपॉर्चुनिटी जो डेवलप हुई है इसके अंदर, तो वही जो है ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं। तो अब अगर हम इसके अंदर टारगेट की बात करें, तो टारगेट जो इसने अब फाइनल जो टारगेट अपसाइड के ऊपर जो एक्सपोज किया है ना ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है हमारा इस शेयर के अंदर राउंड अबाउट 750 रुपए के लगभग। बट उससे पहले जो है इस शेयर के पास एक काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जो कि 700 रुपए के ऊपर मौजूद है। 8 अक्टूबर 2024 को भी ये शेयर यहाँ तक इसने हाई लगाया था, यहाँ से जो नीचे गिर गया था, और फिर दोबारा से जब ये ऊपर उठा था तो 18 दिसंबर 2024 तक भी 18 दिसंबर 2024 को भी इस शेयर ने इसी लेवल का 700 का ही हाई लगाया था, और यहाँ से जो दोबारा नीचे गिर गया था। तो अभी भी ये शेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया, एक दफा प्राइसेस उसके ऊपर उठेंगी, बट 700 रुपए के ऊपर जो इसको एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से जो ये शेयर फेल कर रहा है, तो आप यहाँ पे जो अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर ये इसको जब ब्रेकआउट कर देगा, तो फिर जो अल्टीमेटली हमारे इस शेयर के अंदर जो टारगेट होंगे ऊपर 750 रुपए के लगभग होंगे। और जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो की अगर हम बात कर लें, तो बाइंग रेंज जो आप इस शेयर के अंदर जो वो बनेगी ना, अगर हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3 की भी रख लें, तो बाइंग रेंज इसमें बनेगी 640 रुपए से लेकर 673 रुपए की रेंज के अंदर इसमें बाइंग बनेगी। इससे नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ऊपर जो है वो 2 से 3 टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट 700 का रख लें, अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है शेयर तो सारी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट अगर यहाँ से अपसाइड पे निकलेगा तो फिर जो 725 का सेकंड टारगेट, और जो फाइनल टारगेट होगा इस शेयर के अंदर, वो हमारे पास जो तकरीबन 750 रुपए के लगभग होगा। और एक्सपेक्टेड गेन जो नजर आ रहा है इस ब्रेकआउट के बाद 11.5% से ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जब वो नजर आ रहा है अभी के लिहाज से। तो बाकी बाइंग करते वक्त आपने खुद से जो मुकम्मल रिसर्च आपने कर लेनी है। अभी आपको इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी बताऊंगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जब रिसर्च कर लेनी है। तो जिन लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब वो 625 रुपए से जो वो नीचे रख ले। और जिन्होंने जो न्यू ट्रेड करनी है इस शेयर के अंदर, तो बाइंग रेंज जो है इसकी 640 रुपए की बनेगी, 640 से 673 तक। तो इससे नीचे जो अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस जो प्लेस कर लेना। तो ये स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या बुलाए हैं, ये वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही आपको मैंने बताई थी। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता, ये जो पहली 2 वीडियोस हैं 10-10 मिनट की, जाके देख लें तो बच जाएंगे, नहीं तो 6 महीने बाद पछताएंगे कि काश हमने उस वक्त जो है ये सीख लिया होता, तो हमें पता होता स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या क्या बलाए होती है, तो आज हमें जो इतना बड़े जो लॉस नहीं उठाने पड़ते हैं। वेल, नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो इस शेयर में जो ये ब्रेकआउट जो लास्ट इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनी थी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो बनी थी इस शेयर के अंदर जब इस शेयर ने जो इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस जो कि 219 रुपए के लगभग थी, उसका ब्रेकआउट किया था
जून के बिल्कुल एंड के ऊपर, तो वहाँ के ऊपर ही जो है शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी, जो जिसके ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जो मिड टर्म के जो टारगेट थे, जो कि ऑलमोस्ट यही जो है ₹275 के लगभग बनते थे, तो उनको जो है ये शेयर अचीव कर चुका है। तो उससे पहले इसके अंदर जो है एक शॉर्ट टर्म में भी एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो अगर यहाँ पे मैं एक आपको ड्रा करके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का भी जो है इसने जो ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट इसने किया था ₹230 के ऊपर, तो एक दफ़ा इसके अंदर बाइंग बनती थी ₹219 के ऊपर, ₹220 के ऊपर, दूसरी दफ़ा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिली थी ₹230 के ऊपर, उसके बाद जो है कोई ऐसा जो इसके अंदर जो बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी, तो उसके बाद जो है प्राइसेज़ बड़ी ज़्यादा ऊपर गई थी, जहाँ पे हाई आके शेयर ने ₹275 का लगाया था। तो बट ये है कि ये पास्ट की 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो जब जिन्होंने वहाँ पे ट्रेड की थी तो वेल एंड गुड। अभी तक अगर आपने लेके रखा हुआ है इन 2 ट्रेड्स के ऊपर, अगर आपने इसमें बाइंग की थी, तो आप इसके अंदर जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ताकि जो अभी तक जो आपने इस शेयर के अंदर जो है ऑलमोस्ट जो आपका रनिंग प्रॉफिट जो 24-25% का चल रहा है, वो आप लोगों से जब ज़ाया ना हो। तो बाकी जब ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ इस शेयर के अंदर जो वो बनी थी, तो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब वो सिग्नल शेयर किए थे, तो एक ये जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर सिग्नल ₹220 के लगभग बाइंग का, और जो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आपको छोटी ट्रायंगल का मैंने बताया था अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, जो कि ₹232 के लगभग जो वो बाइंग थी हमारी। तो इसका फाइनल टारगेट जो है 243 का था, जो कि अचीव कर चुके हैं, और जो उससे पहले का जो सिग्नल था, उसके अगर हम टारगेट देखें तो फर्स्ट टारगेट 237 का, सेकंड 257 का, और फाइनल जो है ₹275 के लगभग था। तो यहाँ पे शेयर ने अगर आप देखेंगे तो हाई जो लगाया ना वो ₹278 का लगाया है, और एग्जैक्ट अगर हम जब टारगेट देखें जो हमने इस शेयर के अंदर जो मिड टर्म का निकाला था, तो ₹277 और 91 का था। इस शेयर ने जो हाई लगाया था, इस शेयर ने हाई लगाया था ₹289.35 का, उसके बाद जो ये नीचे गिरा था, नीचे इसने डिप मारी थी ₹255 के ऊपर, तो यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर जब हमने बाइंग करवाई थी, बिल्कुल टॉप के ऊपर जब हमने प्रॉफिट बुक किया था। तो अब अगर हम इस शेयर को देखें तो ये जो 2 ट्रेड्स थी, ये इसकी पास्ट था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ताकि फ्यूचर में इस तरह की अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो आप खुद जो है वो आइडेंटिफाई करके जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो खुद ग्रैब कर सकें। और अब अगर नेक्स्ट आपने इस शेयर के अंदर जो काम करना है, तो ये शेयर जो है प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। जब भी शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने उसके अंदर जब 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होता है। एक स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन डिप करें, और दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। और अगर हम इस शेयर के अंदर देखें तो ये शेयर जो है ये ₹273 के ऊपर जो वो भी ट्रेड जो है वो कर रहा है। अगर आपने इस शेयर को जब अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, अगर ये शेयर नीचे डिप मारता है ₹250 के लगभग, तो फिर आप इसमें ₹250 के ऊपर बाय करेंगे, फर्स्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 260 का और फाइनल टारगेट ₹280 के लगभग होगा। और अगर ये शेयर जब वो नीचे नहीं आता और अपसाइड के ऊपर जब ₹280 के ऊपर जो वो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो सेकंड स्ट्रेटजी आपको मैंने बताई है, जो कि आपने इस शेयर के अंदर फॉलो करनी है, वो बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट किया है। तो अगर ये शेयर ₹280 के ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा, तो ये शेयर जो है न्यू ब्रेकआउट सबमिट कर देगा। तो उसके बाद जो आपने वेट नहीं करना है कि ये शेयर नीचे डिप मारे 250 की, तो वहां पे आप बाय करें। आप सिंपली ₹280 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप इस शेयर के अंदर बाइंग करेंगे। तो जहां पे जो अपसाइड के ऊपर जो इस शेयर के अंदर जो टारगेट एक्सपोज करेगा, ये 325 तक जब वो इजीली अपसाइड के ऊपर जब वो चला जाएगा। बट आपने उससे पहले मेक श्योर करना है कि आप ये शेयर जो है ₹280 के ऊपर क्लोजिंग दे। जब तक ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, और आप ये जो सोचें कि यार ये 325 तक जाएगा, तो अभी मैं इसको खरीद लूँ ₹273 के ऊपर ही, तो अगर आप इसको खरीदेंगे, तो ये इस शेयर के अंदर फुल पोटेंशियल मौजूद है कि ये नीचे डिप मारे। और डिप का आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 250 का लेवल है, तो 250 तक अगर ये चला गया, तो ₹25 तक जो है आपको पर शेयर के हिसाब से इस शेयर में लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने लालच नहीं करना, जो लेवल्स आपको बताए हैं उनका वेट कर लें, या डिप पे मिले तो वहां पे बाय करें, या ब्रेकआउट करे तो वहां पे बाय करें। अदरवाइज ये जो आपको ₹25 का जो लॉस है, उसको अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप, अगर आपने अभी पंगा लेना हो तो आप पंगा ले लें, तो शेयर जो आपको जब समझ जाए वो रुला देगा। खैर, जो लेवल्स आपको 2 बताए हैं, अगर रिस्क को आपने जो कंट्रोल में रखना है, तो आप इन जो है लेवल्स को जो है वो ज़हन में रखें। इन लेवल्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप बच जाएँगे। अदरवाइज़ चांस इसमें अभी भी है, क्योंकि स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर है, मार्केट का मोमेंटम ठीक है, तो यहाँ से मे बी 272 से 325 पे चला जाए। बट अगर ना गया, तो फिर जो है लॉस उठाना पड़ेगा। अगर आपको इतने लॉस से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़रूर काम करें। और अगर आपको जो फ़र्क पड़ता है, अपने पैसे की आप कदर करते हैं, तो फिर आपको जो लेवल्स बताए हैं, उन लेवल्स के ऊपर जो वो आप इस शेयर के अंदर जो वो काम करें। जिनके पास जो पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस जो है वो ₹250 से जो है वो नीचे का जो आप लोग रख लें। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड।
तो फौजी सीमेंट जो है अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सैलाब वगैरह की जो सूरत हाल बनी हुई है, तो हर कोई कह रहा होगा कि सीमेंट सेक्टर को खरीद लें, सीमेंट सेक्टर को खरीद लें, क्योंकि सैलाब आ गया तो सेल्स बढ़ेंगी, ये होगा वो होगा। ठीक है, इनका इम्पैक्ट आता है, डेफिनेटली ज़रूर आता है। तो बट ये है कि इनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज जो है इस सेक्टर के अंदर और इस सेक्टर के जो डिफरेंट शेयर थे वो जो आई थी ना, वो सैलाब वगैरह की ये सूरत हाल डेवलप होने से पहले ही इसके अंदर जो वो चार्ट के ऊपर जो काफ़ी जो स्ट्रांग नज़र आ रहा था। तो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि जो सीमेंट सेक्टर जब ब्रेकआउट करेगा, इनकी प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाएंगी, तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया था। जब आपने जो समझे कि टारगेट्स के ऑलमोस्ट जब करीब आ चुकी थी, तो फिर सैलाब वाली भी सूरत हाल जो बन गई थी, तो फिर जो है ये खबरों में भी आना शुरू हो गया था। बाकी अगर हम देखें तो इस शेयर ने जो कंसोलिडेशन स्टार्ट की थी 19 मार्च 2025 को, और जो है इसने कंसोलिडेशन का एंड किया था 5 अगस्त 2025 को। इतना जोन जब तक ये इस जोन के अंदर जो कंसोलिडेट करता रहे, तब तक जो लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो मैं यही बताता रहा हूँ कि इस शेयर के पास जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस 49 रुपीज की है, राउंड फिगर में मैं 50 रुपए भी बताता हूँ कि आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखें। जिस दिन ये 50 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, 49 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो ये रॉकेट की तरह अपसाइड के ऊपर जो मूव करेगा, ये शेयर जो न्यू ब्रेकआउट कर देगा। फिर अगर आप बाय करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में ही अच्छे खासे जो वो गेन मिल जाएंगे। सेम यही सिनेरियो शेयर के अंदर बना था। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो कि 5 अगस्त को इसने बनाई थी, तो इसके पास जो रेजिस्टेंस थी 49 रुपीज की, सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे डिप मारी, ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद आपको मैंने बोला कि अगर शेयर ने ऊपर जाना हो तो जब शेयर रीटेस्ट कर लेता है अपने ब्रेकआउट लेवल को और उससे नीचे नहीं गिरता, तो वो बेस्ट लेवल होता है बाइंग का, आपने वहां पे बाइंग करनी होती है। और उसके बाद जो प्राइसेज जो है वो रॉकेट की तरह अपसाइड के ऊपर जो वो मूव करती हैं, जो कि यहाँ पे भी आपने यही सिनेरियो देखा। 49 रुपए के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया, 49 रुपए के ऊपर ही जो बाइंग बनती थी, और उसके बाद जो शेयर ने अभी तक जो हाईएस्ट लेवल लगाया है 62 रुपए 49 पैसे का, अभी तक जो शेयर आज के दिन जो वो हाई लगा चुका है। और आपने ब्रेकआउट लेवल से आपने जो करंट लेवल जो आज के दिन इसने हाई लगाया तकरीबन 25 से 30% तक जो ये अपसाइड के ऊपर जो वो आ चुका है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी, वेल एंड गुड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें ताकि प्रॉफिट जो वो आपके मैक्सिमाइज हो सके। बाकी जो हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको हमने जो बाइंग करवाई थी, एग्जैक्टली यही सेटअप जब इसने 49 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी थी इस कैंडल के ऊपर, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, कोई भी कैंडल नहीं थी बनी, बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर, बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने बाइंग करवाई थी। 6 अगस्त का सिग्नल है, 6 अगस्त को ही इसने ब्रेकआउट किया था। टारगेट फर्स्ट टारगेट 51 रुपए का, 54 रुपए का सेकंड टारगेट, 57.5 रुपए का इसके अंदर फाइनल टारगेट था। आज के अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना, जो कि इसने 1 सितंबर को बनाई थी, 60 रुपए का इसने जब वो हाई लगाया था, क्लोजिंग इसने दी थी 59 रुपए की। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट इसने हमारा इस सिग्नल का जो वो अचीव कर लिया था। एक हमारे पास ये सिग्नल था 6 अगस्त को, फिर जिनसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी ना, तो इस शेयर ने एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी जब डेवलप की थी, जब इस शेयर ने क्लोजिंग दी थी हमें हमारे पास 54 रुपए के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर 29 अगस्त के दिन जो क्लोजिंग इसके अंदर आई थी। तो उसके बाद जो वीकेंड आया था, तो यहाँ पे जो है ना 29 अगस्त वाला, तो इस टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना, इस टाइम के ऊपर इसने दोबारा से अपॉर्चुनिटी इसके अंदर डेवलप हुई थी, जहां पे इस शेयर के अंदर जो है बाइंग बनती थी हमारे पास जब 54 रुपए के ऊपर जब यहाँ पे बनी थी, तो जिनसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी ना, दोबारा से हमने जो बाइंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो बाइंग थी इसके अंदर जो है 54 रुपए के ऊपर ही, एग्जैक्टली ब्रेकआउट के ऊपर। तो जिसके टारगेट थे हमारे पास 57 रुपए 59 पैसे के। आज के दिन जो है इस आज के दिन क्या, उसी दिन जो है वो नेक्स्ट डे जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही जो इसने जो ये टारगेट अचीव कर लिए थे, इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही जो है शेयर जो है 7-8% जो अपसाइड के ऊपर गया था। तो ये जो दो अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर बनी थी, दोनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बॉटम के ऊपर जो बाइंग की थी, टॉप के ऊपर जो प्रॉफिट बुक किया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों को भी इसी तरह जो है शेयर्स के अंदर जैसे ही शेयर की प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाना जब कंफर्मेशन मिले कि अपसाइड के ऊपर जाने लगी हैं, तो आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, और जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे, तो आप लोग चाहते हैं कि आपको जब वो टाइमली सेल का सिग्नल मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज जो अवेल कर सकते हैं। वहां पे हम इसी तरह टाइमली बाय सेल का सिग्नल जो शेयर करते रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल भी मैंने उसी ग्रुप की आपके साथ शेयर की है
हेलियन में से भी बताया है, पोल में भी बताया है, ओजीडीसी में भी हमने बताया है। जैसे-जैसे अपॉर्च्युनिटी मिलती रही है, चाहे पहली अपॉर्च्युनिटी मिस हुई है, तो जब दूसरी बनी है तो हमने दूसरी दफ़ा भी शेयर किया, जैसा कि फौजी सीमेंट के अंदर हुआ है। पहली हमने जो बाइंग ₹49 के ऊपर करवाई, दूसरी ₹54 के ऊपर भी करवाई। बट ये है कि जैसे-जैसे हम बाइंग करवाते रहे, जैसे-जैसे अपॉर्च्युनिटी मिलती रही है, वैसे-वैसे हम बाइंग करवाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो शेयर्स ने अपने टारगेट जो है वो अचीव किए हैं। तो अगर आप भी ये सिग्नल चाहते हो तो आप हमारी जो है प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। चार्जेस हमने बिल्कुल मिनिमम से रखे हुए हैं। जस्ट ₹6000 आपने पे करना है, जिसमें आपको 6000 के बदले एक तो पूरे साल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप जो है हमारा, उसकी आपको एक्सेस मिल जाएगी। पूरे साल के लिए हमारे यहाँ जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसकी अभी अचीवमेंट आप लोगों के साथ जो मैंने बताई है एग्जांपल के तौर पे, तो इस ग्रुप की ये जो सिग्नल आप लोगों के साथ जितने भी मैंने अभी जो शेयर किए हैं, तो ये जो ग्रुप है ना जी, हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, उसके अंदर जो इस तरह के सिग्नल आते हैं। तो इस ग्रुप की भी एक्सेस आपको पूरे साल के लिए मिल जाएगी। और जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, इसकी भी एक्सेस आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी इसी ₹6000 के अंदर। और जो चौथी चीज़ आपको जो इसी ₹6000 के अंदर मिलेगी, वो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है। तो उसकी भी आपको एक्सेस जो है वो मिल जाएगी। तो आप सीखें मार्केट में किस तरह काम करना है, फिर 1 साल के लिए आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी होंगे, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, सिग्नल बाय सेल के मिलते रहेंगे। तो अगर आप जो है ये कंप्लीट पैकेज जो मार्केट से रिलेटेड जो है वो लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर जब वो हम जो है वो देख लेते हैं, तो फौजी सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास स्वीस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड एसएसजी को। अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है इसने जो ब्रेकआउट जो है वो काफी अरसे से जो वो किया हुआ है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इस शेयर को देखें, तो आई थिंक इसने जो है वो चैनल फॉर्मेशन आप कह लें, चाहे फ्लैग फॉर्मेशन कह लें, जिसका इसने जो ब्रेकआउट किया हुआ है। ब्रेकआउट इसने किया था 9 जून 2025 को इस कैंडल के ऊपर, जब इसने जो वीकली क्लोजिंग दी थी हमारे पास ₹41.52 के ऊपर, जब इसने वीकली जो रेजिस्टेंस ₹40 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो क्योंकि इसने जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ब्रेकआउट किया था, तो पहले आपको मैंने 1 डे की सेटिंग के ऊपर बताया था। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें ना, जो एनालिसिस जो करते हैं, तो वहां पे जो टारगेट्स हमारे पास ब्रेकआउट के बाद आती हैं, उनको शेयर टारगेट्स को अचीव करने में एटलीस्ट जो है वो 2 महीने का जो टाइम ले सकते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड हमारे पास आता है कि वो यही होता है कि 3 से 6 महीने तक टाइम ले सकते हैं। बट आपने अगर अगर उन लेवल्स को फॉलो करना है जो कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आती हैं, तो उनको अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक, 2 महीने से 6 महीने तक का है, तो फिर ही आपने उन लेवल्स के ऊपर जो उस शेयर के अंदर ट्रेड करनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं करना। जैसा कि इस शेयर के अंदर जो है जून के स्टार्ट के अंदर 9 जून को इसने जो ब्रेकआउट किया था, बट अभी तक जो ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। क्यों ट्रेड कर रहा है? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने ब्रेकआउट लिया किया था, तो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक ही जो है ये शेयर अब अपने टारगेट्स की तरफ जो है वो जाएगा। बाकी अगर हम इसको जब मिड टर्म के लिहाज से या शॉर्ट टर्म के लिहाज से देख लें, तो ये शेयर जो है ये अभी फिलहाल जो वो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करना है, अगर ये शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप इस शेयर के अंदर जब स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस अगर आपने रखना है तो ₹38.25 से जो है नीचे का रख लें। और अगर आपने इसके अंदर जो है न्यू बाइंग करनी है, तो आप वेट कर लें कि ये शेयर जो है ना, ये ₹44 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर ये शेयर ₹44 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फर्स्ट टारगेट जो इसके अंदर बनेगा वो ₹45.75 का, और जो फाइनल टारगेट बनेगा ना, वो ₹47.50 के लगभग होगा। तो फिर जो आपने बाइंग इसमें कर लेनी है। अदरवाइज जो आप वेट करें, वेट इतना कर लें कि आपको जो है ना दोबारा से इसकी प्राइस जो है ना वो नीचे, जैसा कि आपको मैंने बताया कि शेयर एक दफा जो ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद जैसा कि यहाँ पे किया है, तो उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं, और ऊपर जाने के बाद एक दफा दोबारा से नीचे डिप मारती हैं ब्रेकआउट के लेवल तक। और ब्रेकआउट के लेवल पे जब आ जाती हैं और उससे जो है ज्यादा नीचे नहीं गिरती, तो वो जो है फिर एक बेस्ट लेवल होता है बाइंग का। तो फिर वहां पे आप जब वो बाइंग करें, तो फिर उसके बाद प्राइसेस जब ऊपर की तरफ उठेंगी, तो आपको जब वो बड़ा गेन मिलेगा। तो इसका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो रिटेस्ट लेवल जो है, वो तकरीबन जो वो ₹35 के लगभग जो बनता है। करंट प्राइसेस है ₹5 जो वो नीचे। तो इसलिए अगर आपने काम करना है, तो क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये शेयर मूव कर रहा है, तो आप फिर वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक ही इस शेयर के अंदर अपनी जो ट्रेड है वो एडजस्ट करें। और जिन्होंने इस वीकली टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट के ऊपर जो बाइंग की हुई है, तो जितनी देर तक ये शेयर ₹35 से ऊपर है, उतनी देर तक उन्हें जो टेक्निकली डरना नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल्स के ऊपर अभी भी इतना लेवल जो है ये शेयर एक्सपोज कर रहा है कि मे बी यहाँ तक जो है ये रिटेस्ट करे अपनी अपसाइड के ऊपर जो बड़ी मूव दिखाने से पहले, और मे बी यहाँ से पहले ही जो अपसाइड के ऊपर जो घूम जाए, जिस तरह का जो है इसने स्ट्रांग जो वो ब्रेकआउट किया हुआ है, और जितना वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्ट्रांग जो है ये शेयर अभी नजर आ रहा है। इवन तो इसने मूव नहीं किया, महीना 2 महीने हो गए हैं, बट अभी भी फिलहाल जो ये
वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो काफ़ी स्ट्रांग जो शेयर नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म में भी इसमें बड़ी मूव ना आए, बट अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 से 6 महीने का है, तो आप इस शेयर में एक बड़ी मूव जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो एसएसजीसी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास हुंडा एटलस कार्स। तो एच कार को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखें, तो ये शेयर भी जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही मूव जब वो कर रहा है सुई सदर्न गैस की तरह, इसलिए जो है इसके अंदर भी जो छोटी-छोटी मूव्स आती हैं, जो कि अगर हम वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो वो मूव कंसीडर होती है। बाकी डेली बेसिस के ऊपर जो ये शेयर जो है एक जगह पे ही जो काफ़ी अरसे से जो रुका हुआ है। तो इस शेयर के पास जो सपोर्ट है वो है हमारे पास ₹245 की, रेजिस्टेंस ₹350 की है। करंटली ये शेयर जो है ₹298 के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है, तो शेयर जब वो साइडवेज ट्रेंड कह लें या आप जब कंसोलिडेशन जोन कह लें, तो उसके अंदर जो फंसा हुआ है, तो उस सिनेरियो के अंदर हमने जो शेयर के अंदर दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। पहली स्ट्रेटजी ये है कि आपको अगर वो शेयर सपोर्ट के ऊपर, कंसोलिडेशन जोन के सपोर्ट के ऊपर मिले, तो वहां पे आप बाय कर लें। तो वो थी हमारे पास ₹245 का लेवल, यहाँ से जिन्होंने बाइंग की हुई है इस लेवल के लगभग, तो इसे नीचे का जो आप स्टॉप लॉस रख लें। और जो है उसके बाद जिसमें फर्स्ट टारगेट बनता था, वो हमारे पास ₹283 के लगभग जो कि अचीव कर चुका है, तो थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। और फाइनल जो टारगेट है इसके अंदर वो ₹350 का बनता था, तो वहाँ तक अगर ये जाता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें, तो फिर अगर वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे आप जो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जिनसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी, ये स्पोर्ट कीपर ₹245 के लगभग, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर ये आने वाले कुछ टाइम में आपको नीचे सपोर्ट के ऊपर मिल जाए, तो दोबारा से आप जो है ₹245 के लगभग इसमें बाइंग करेंगे और टारगेट अप साइड के ऊपर जब आप सेम रखेंगे। और अगर ये नीचे नहीं आता और अप साइड के ऊपर ही मूव करता है और आने वाले दिनों में ये ₹350 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो आप ₹350 के ऊपर ही इसमें जो बाइंग करेंगे, फिर आपने डिप का इसमें वेट नहीं करना, जो कि 250 के लगभग होगी। फिर आप सिंपली जब वो ₹350 के ऊपर बाइंग करेंगे, जिसके बाद जो ये शेयर जो है इजीली अप साइड के ऊपर जब वो 400 से लेकर 450 तक जब वो अपसाइड पे चला जाएगा। बट उसके लिए शर्त ये है कि ये शेयर एक दफा ₹350 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे, उससे पहले मैक्सिमम आपने इस शेयर के अंदर 350 तक ही एक्सपेक्ट करना है कि अपसाइड पे इतना ये जो है शेयर जा सकता है। तो बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी अगर आप अपने शेयर से मुतल्लिक़ कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो वो पूछें, तो इंशाल्लाह इधर अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर उसकी डिस्कशन की जाएगी इसी तरह, या फिर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही उसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी आपको आपसे मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो वो आपसे मिस ना हो। बाकी हमारे जितने भी फ्री चैनल्स हैं, उन सब का जो लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पेड सर्विसेज के लिए आप जो नीचे व्हाट्सएप जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर जो आप मैसेज करके उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।